नमस्कार बच्चों, आज का कार्यपत्रक 35 जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 8 में आप इसे पढ़ रहे हो और ये अगर आप ढंग से नहीं सीखेंगे तो आगे मैथमेटिक्स बहुत टफ लगेगी, जो कि बहुत आसान हो सकती है अगर आप इस विषय को ढंग से समझ जाएं। तो बीजीय व्यंजक आपने पिछली वर्कशीट्स में समझा था, आज उसको जोड़ और घटा करना सीखा है। इसी प्रकार गुना और भाग भी जब आएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे आपने संख्याओं को शुरू में 2 + 3 5 सीखा था, 2 × 3 6 सीखा था, ऐसे 4 / 2 सीखा था। तो ये सारी चीज़ें जब आपने सीखी थी नंबर्स के साथ में, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटा जमा गुना, ये सब तुम्हें अब बीजीय व्यंजकों के साथ सीखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ें, थोड़ा सा एक फोकस ध्यान रखना अपने। जैसे यहाँ पे बीजीय व्यंजक की जमा घटा करनी है, जैसे 123 और 135 को जोड़ते ये आता है 258। इसी प्रकार अगर आपको बोला जाए 4 आम और 7 आम जोड़ने हैं तो आप क्या लिखोगे? 11 आम। अगर आपको बोला जाए 8 पेंसिल और 7 पेंसिल तो आप बोलोगे 15 पेंसिल। ऐसे बोला जाए 4 आम और 7 पेंसिल, क्या आप इसको जोड़ सकते हो? इसे नहीं जोड़ सकते। हम जोड़ने में एक जैसी चीज़ों को ही जोड़ते हैं। तो जैसे ये जोड़ी नहीं जा सकती, आपको यही ध्यान रखना है कि हमने ऊपर की तालिका में देखा कि कुछ चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक में असमान पदों को नहीं जोड़ सकती, असमान पद है, और समान पदों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि आप ये लिखो 4xy और 7xy, ये दोनों बिल्कुल एक, दोनों के पीछे xy है, तो दोनों समान पद है। इनको हम जोड़ के 11xy लिख सकते हैं और इन्हीं को हम घटा भी सकते हैं। 4xy में से 7xy गया -3xy। लेकिन अगर हम ये दोनों व्यंजक लें 4x² और 7xy, आप इनको सोचोगे तो इनको हम जोड़ और घटा नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, x की घात 2, यहाँ पे x पे कुछ नहीं है। तो 7xy और 4x² दोनों बिल्कुल अलग है। x की घात 2 है यहाँ पे, तो x² हिंदी मीडियम बच्चों में ठीक है ना? ये अगर मैं x² बोल रही हूँ, बोलने में आसान रहता है। आप इसको वैसे ऐसे भी बोल सकते हैं 4x² y, है ना? तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा फास्ट रहता है और आप इतनी इंग्लिश आप समझ सकते हैं, तो आपको ईजी रहेगा। 4x² y और 7xy को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों असमान पद है। तो समान पद और असमान पदों को ही जोड़ा जा सकता है। इसी तरह आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करें या इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो कोई संभावना नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किसको जोड़ सकते हैं और किसको नहीं। जैसे अब यहाँ पर लो, ये 3ab और 11ab, ये जो है संख्याएं आपकी, इनको हम जोड़ सकते हैं। जैसे ही लिया 3ab 11ab, दोनों के पीछे ab जुड़ गया, 14ab आ गया क्योंकि ये समान पद है। इसी तरह दोनों के पीछे sd है, इसको हम घटा सकते हैं। तो 3 में से -5 गया -2। अब इसमें पूर्णांक के नियम रहेंगे, तुम आगे वाले नंबर को ध्यान रखना कि 3 में से 5 घटते हैं तो 2 आता है कि -2 आता है। -2 आता है ना, तो ये -2 sd आ जाएगा, है ना? तो पूर्णांकों के रूल का ध्यान रखना है, प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरह से। दोनों के पीछे fg है, इनको हम जोड़ सकते हैं 15fg क्योंकि दोनों पद समान है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको इनको जोड़ना है तो आप कैसे करोगे? आप पहली संख्या जो ये है ना, ये बीजीय व्यंजक की पूरा का पूरा लिख दो, 7x² 6x + 7। अब इसको जब लिखना है, इसको ध्यान से लिखना, 8x को 6x के नीचे लिखो, ये इसके जैसा है। 7y को कहाँ लिखोगे? y का कोई खाना नहीं है तो उसको अलग से लिख दिया, और 4 को इसके नीचे, 7 के नीचे। तो आप देख रहे हो इसके नीचे खाली जगह रह गई और इसके ऊपर कोई जगह नहीं है, तो भी हमें एक जैसे पदों को एक साथ लिखना है। तो ये अकेला रह गया, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? और इन दोनों को जोड़ दोगे 14x, 7 और 4 को जोड़ोगे 11 और ये 7y। इस तरीके से हमने जोड़ा। तो खास बात हमने क्या करी, प्रश्नों को लिखते हुए ध्यान देना है किसके नीचे क्या लिख रहे हो। 7x² के नीचे 8x लिख दोगे, फिर इसको गलती में जोड़ जाओगे, जबकि इनको नहीं जोड़ा जाता है, दोनों अलग है। तो आपको समान असमान पदों का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए और एक जैसे पद एक साथ में लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को जोड़ने में हम इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के पीछे fg है। यहाँ पर ये as fg as, तो इसमें किसको किसको जोड़ सकते हो? as और as को जोड़ा जा सकता है, 7 और 4 वाले को। ये दोनों के पीछे as है तो 11 as आ जाएगा, और ये 6fg है, इसके साथ यहाँ लिखा है 7fg, तो ये गलत है। इसके साथ एक और fg लिखा होना चाहिए, प्लस fg कोई एक होता तो 6fg और 1fg, 6fg और 1fg जोड़ के 7fg आ जाता। ठीक है, तो हमने देखा कि हम किसी पद को जोड़ पा रहे हैं और किसी पद को हम नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि यहाँ इसके साथ कुछ मिल नहीं रहा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इनको तुम्हें घटाना है। तो घटाने में इसमें से ये घटाइए। ठीक है, ये पूरे को एक की तरह मान लो, इसमें से, ये में से ये घटाइए।
तो अब क्या करोगे, पहले इसको पूरे को ध्यान से लिखोगे। भाई ये कुछ बच्चे गलती में क्या है, इसको यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लिखते, प्लस लिख जाते हैं। तो उसको ध्यान से उतारना है, किस पे प्लस है किस पे माइनस है, कैसे हो रहा है, उस ध्यान से उसको उतारोगे बिल्कुल क्वेश्चन को। उसके बाद ये लिखते हुए ये देखो कि ये 8x² है, किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, 4 के नीचे। 6xy किसके नीचे आएगा, 7xy के नीचे आएगा। 7zy, zy वाला कॉलम कौन सा है, कोई भी नहीं है। 7zy, ये zx, ये गलत है। ये zx के नीचे zy लिखा है, ये कुछ गलती है यहाँ पे, मिस्टेक है। या तो ये दोनों zx होने चाहिए या दोनों zy। हम देख रहे हैं zx है ये, तो ये आपका zy की जगह zx होना चाहिए। देखा, ये हमने गलती निकाल दी, क्योंकि ये अलग ऐड नहीं हो सकते, इन्होंने यहाँ ऐड कर रखा है, ये zx होना चाहिए, मिस्टेक है इसमें। ठीक है, उसके बाद 5 के नीचे 9 लिखो। फिर 8y² लिखा है, इसके जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे ये रखा है 5y²। 8y² के नीचे -5y², इनको व्यवस्थित कर दिया। अब इन्हें हमें घटाना है। घटाने में क्या करते हैं, लिखने के बाद जो नीचे जो संख्याएं होती हैं इन सब के निशान बदल देते हैं। माइनस, ये जैसे इस पर माइनस निशान, अब ये प्लस माना जाएगा। इसका +9 है ना, तो अब ये -9 माना जाएगा। ये +7zx है तो ये -7zx माना जाएगा। ये 6xy है तो ये -6xy माना जाएगा। और ये +8x² है तो माइनस। तो अब इनके आगे वाले निशान ना मान के इनके निशान बदल दिए जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस। अब जोड़ो 8 को प्लस, अब ये निशान नहीं देखना, अब यहीं पे ध्यान देना। देखो 8 + 5y², तो 8 और 5 13। देखो मेरा निशान कैसे जा रहा है वैसे देखना है आपको। 5 - 9, 5 - 9 होता है -4। ठीक है, -7zx, -7zx, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो -14zx। -7xy, -6xy, माइनस माइनस जुड़ जाता है, -13xy। +4 -8, तो +4 और -8 क्या होता है, +4 और -8 होता है प्लस माइनस माइनस -4। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये करने में दिक्कत आई है ना कि क्या हो गया मैडम हमको समझ नहीं आया, उन्हें क्लास 6 का पूर्णांक का वीडियो देखना चाहिए, है ना। तुम लोग क्लास 8th में हो, क्लास 6 में हमने पूर्णांक का वीडियो डाल रखा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो आप देख पाओगे। ठीक है, और आप ये पूर्णांक के रूल्स याद कर लो, उसमें अच्छे से हमने रूल्स पे प्रैक्टिस कर रखी है। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, निशान उसका आता है जो बड़ा हो। ठीक है, दोनों माइनस माइनस संख्याएं हो तो जुड़ती हैं, लेकिन निशान माइनस का ही रहता है। इस पर मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो आप ये ध्यान रख लेना ना। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही इसका मतलब पूर्णांक ठीक प्रकार से तैयार नहीं है आपका। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हमें इन प्रश्नों को करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे इनको जोड़ना है, दूसरे में भी जोड़ना है, इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है। तो जमा घटा के क्वेश्चन है। शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, 6 फीट की कोविड संदेश है आपके लिए। और अब हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, संख्याओं को सही से उतारे। संख्या सही उतारो, संख्या सही उतारो, प्लस माइनस के निशान में गड़बड़ मत करो। ठीक है, फिर समान पद एक जगह लिखो, समान पद ठीक से लिखो, है ना। ये आपको देखना है, एक जगह लिखना है आपको ना, ठीक से लिखो। उसके बाद पूर्णांक के नियम आने चाहिए, पूर्णांकों के नियम का पालन करो। पूर्णांक के नियम ये ध्यान रखोगे, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना मैं कैसे कर रही हूँ। देखो जैसे ये है 5x², इसके साथ इसके जैसी संख्या कौन सी है, ये 8x², ये और ये जुड़ेंगे। ऐसे 6xy किसके साथ है, इसके साथ 9xy, ये दोनों जुड़ेंगे। 7yz के साथ 7yz, ये जुड़ेंगे। 8 के साथ ये -9, ये जुड़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे जोड़ना है तो 5y², इसके जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। 7xy, इसके जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। 8fg, इसके जैसा ये है 4fg। 9 के जैसा ये है 8। तो एक जैसे समान पद देखने आने चाहिए। 4y², इसके जैसा ये है 9y²। 4xc जैसा xc, ये है 9xc। 3fg 7fg, ये एक जैसे हैं, -7 + 9। अब यहाँ पे 4abc, ये abc। 3xyz xyz। 9fgh fgh। ठीक है, इसमें सबका जोड़ा बन गया। x² 8x²। 3xyz 9xyz। 7yz 7yz। 8xz 9xz, इसमें भी सबका जोड़ा बन गया। 4abc, 4a ये वाला -abc। 3ab, ये वाला ab। 9bc, ये bc। ठीक है, यहाँ पर घटाने। तो चलो इन प्रश्नों को करते हैं। ये संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और ये जमा का निशान लगाए इस ये देखने के लिए कि ये क्या क्या है क्वेश्चन।
तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा -1। तो आप देख रहे हो ये संख्या प्लस की है, संख्या माइनस की है, माइनस करेंगे निशान बड़े का आता है जो कि -9 है, -1। ये दोनों प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ के 14YZ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे +14 और पीछे YZ डालेंगे। अब यहाँ पर एक प्लस संख्या एक माइनस संख्या है तो माइनस करेंगे, निशान बड़े का आता है, बड़ा है 9, तो 9 में से 6 गए 3 -3, 5 और 8 हो जाएगा आपका 13x²। ये प्रश्न हो गया। तो अब देखो सब हमने ठीक से लिखे थे एक के नीचे, तो ये प्रश्न आराम से हुए। अगले प्रश्न भी जमा है, हमने इसके नीचे खाली जगह जोड़ी है क्योंकि कोई इसके जैसा नहीं था। XC के नीचे XC, FG के नीचे FG, नंबर के नीचे नंबर। तो +9 और -8 क्या होगा, +1 क्योंकि 9 बड़ा है। 8 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे कि दोनों प्लस प्लस हैं। 7 और 6 दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस संख्याएं हैं। और ये -5y²। कितना आसान हो गया ना। तो एक बार लिख अगर ढंग से लेते तो हो जाता है। अब ये आ गया माइनस का क्वेश्चन। माइनस के क्वेश्चन में हमें नीचे का निशान बदल देना है। इसके नीचे बदल दिया, इसको ये बदल दिया, प्लस को माइनस माइनस। अब क्या करना है, -7 -9, -7 और -9 क्या होता है, -16। इसको क्या लेना है, +3FG और -7FG। तो प्लस माइनस माइनस करोगे, 7 बड़ा है तो उसका निशान आएगा तो -4FG। अब यहाँ पर भी माइनस है 9, उसका निशान आएगा तो 9 में से 4 गए 5 और 9 बड़ा है तो वो उस हिसाब से। अब यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हैं तो 9 और 4 13, 13y², ये निशान आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर फिर ये घटा का क्वेश्चन है तो हमने निशान बदल दिया। ये माइनस से प्लस, प्लस का माइनस, और ये यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस। अब 9FG और +FG ये जोड़ के आ गया 10FGH। ठीक है, ये हमारा आ गया 4XYZ। ये आपका आ गया 3ABC। ओके, ये आपका माइनस, ये 3ABC, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ निशान नहीं लगाया दोनों के बीच में, यहाँ कुछ ना कुछ निशान होना चाहिए। अगर निशान नहीं डलेगा तो उसका मतलब ये गुना हो रहे हैं। ठीक है, वो हम कर नहीं रहे, आपको पता है। अब ये जमा का सवाल है तो सीधा यहाँ पे निशान नहीं बदलने। 8 - 9 ये हो जाएगा -XZ, +7 +7 यानी जुड़ जाएंगे दोनों 14YZ। ये दोनों जुड़ेंगे तो लेकिन घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और निशान 9 का क्योंकि वो बड़ा है। 8 और 1, इस जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता ना, 1 होता है, यानी 8 और 1 जुड़ा 9, 9x का वर्ग। तो देखो कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, सही किया है ना। 7 और 7 14, और ये अगर हमारा माइंड सेंटर में नहीं होता ना तो कई बार हम इसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फोकस को हमको ये काम करना है। 7 7 14, 9 में से 3 गए 6, -6, 8 और 1 9। ठीक है, अब ये सवाल हमारा माइनस का है। BC के नीचे BC, AB के नीचे AB, ABC के नीचे ABC। तो ये 9 में से 1 गया, अब ये 9 -BC माना जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8BC, और इस पर रहेगा प्लस का निशान। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे पर निशान आएगा माइनस का है, तो 9AB। उसके बाद में ABC +4 और +1 हो गया तो ये जाएगा 5ABC। ठीक है, ये सारे प्रश्न तुम्हारे हो गए हैं ना। इस तरीके से एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कहीं पर हमने कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि इन प्रश्नों को करने के बाद हमें रिवाइज भी करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से हम रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। ये हमारा प्लस का क्वेश्चन है, +8 - 9 -1। 7 तो 7 14, 6 में से 9 गए, -9 गए तो -3, 5 और 8 13। जमा का क्वेश्चन था, ये भी जमा का है। तो 9 और 8 ये घटेंगे, +1 इसका निशान। 8 और 4 12, 7 तो 6 13, -5। ठीक है, उसके बाद देखिए -7 और -9, 9 और 7 हो गया 16, ये हो जाएगा 3 और -7, -4। आप देख रहे हो मैं सिर्फ नंबर को देख रही हूँ। इस नंबर को एक बार ठीक उतारने तक दिमाग है, उसके बाद ये ऐसे ही लग जाता है। जैसे केला आम अभी पीछे कर रहे थे ना, तो ये आम है, केला है, कुछ भी मान लो। तुम्हें बस देखना FG एक जैसा है, FG पीछे आ रहा है, पूर्णांकों का क्वेश्चन चल रहा है ये। +4 -9 -5 आ जाएगा, -4 -9, 9 और 4 13 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी घटा का है। तो +9 +FGH तो तुम्हारा आ जाएगा 9 और 1 10, -3 और -1 -4, 4 और -1 3। ठीक है, 8 + 8 -9 माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -6, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 9 और माइनस, यानी प्लस और माइनस माइनस करो, इसका निशान माइनस माइनस दोनों जुड़ गए। ठीक है,
प्लस और प्लस हो गए। तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसको वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को बार बार देखो, अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है। समान असमान पदों का पता चल जाता है ना, तो तुम इन क्वेश्चंस को कर पाते हो। सिर्फ समान पद को ही जोड़ सकते हैं या घटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। और हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जानती हो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप किसी भी क्लास का वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।